अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हमारी वीडियो का जो उन्वान है वो है हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने तकरीर की। उस तकरीर का उन्वान पेश किया जाएगा और वो तकरीर सुनाई जाएगी इंशाल्लाह, और वो आप ज़रूर सुनेंगे और आपको मज़ा आएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने तकरीर की शुरू की। शाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, अपनों से दुश्मनी रखते थे, पड़ोसियों से बुरा सलूक करते थे, कभी लोग कमज़ोरों को खा जाते थे। हम इस हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम में से एक रसूल हमारी तरफ भेजा जिसकी नसब और सिद्क़ व अमानत और परहेज़गारी से हम लोग पहले से वाकिफ़ थे। उसने हमको ये दावत दी कि हम खुदा को एक जानें, उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। बुतों की पूजा जो हम और हमारे बाप दादा किया करते थे छोड़ दें, सच बोला करें, अमानत अदा करें, अपनों से मोहब्बत सलूक करें, हमासायों से नेक सलूक करें, महारिम और खून रेजी से बाज आएँ, यतीमों का माल ना खाएं, अजीफ औरतों पर तहमत ना लगाएं, नमाज पढ़ें, सदका दें, रोज़े रखें। फिर हम इस पर ईमान ले आए, अल्लाह की इबादत करने लगे, शिर्क व बुत परस्ती छोड़ दी, हराम को हराम और हलाल को हलाल जाने लगे। इस जुर्म पर हमारी कौम हम पर टूट पड़ी और अजियत देकर मजबूर करने लगी कि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर फिर बुतों को पूजने लग जाएं और खबासत को बदस्तूर साबिक हलाल समझें। जब उन्होंने हम पर कहरो जुल्म किया और हमारे फ़राइज़ मजहबी की बजा अवरी में सदे राह हो गए, तो हम आपके मुल्क में आपकी पनाह में आ गए। हमें उम्मीद है आपके यहाँ हम पर जुल्म ना होगा। ये थी तकरीर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की। ये तकरीर सुनकर नजाशी ने कहा कि तुम्हारे पैगंबर पर जो कलाम उतरा है उसमें से कुछ सुनाओ। हज़रत जाफ़र ने सूरत मरियम की चंद आयतें पढ़ी। नजाशी सुनकर इतना रोया कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और उसके असाकफा भी रोए। फिर नजाशी ने कहा, ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चराग के बरतोल हैं। इसके बाद सफ़ीरों से कहा कि तुम वापस चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं इनको तुम्हारे हवाला ना करूँगा। दूसरे दिन उमरू बिन अल आस ने हाजिर दरबार होकर अर्ज़ किया, हजूर ये लोग हज़रत ईसा की नस्बत बरा अकीदा रखते हैं। नजाशी ने मुसलमानों को तलब किया। जब वो हाजिर हुई है तो उनसे पूछा कि तुम हज़रत ईसा की निस्बत क्या अकीदा रखते हो। हज़रत जाफ़िर ने कहा, हम एतकाद रखते हैं जैसा कि हमारे पैगंबर ने फरमाया है कि ईसा खुदा के बंदे और पैगंबर और रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह हैं। ये सुनकर नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठा लिया और कहा, वल्लाह जो तुमने कहा हज़रत ईसा इससे इस तिनके के बराबर भी ज़्यादा नहीं है। जब नजाशी की ज़बान से ये अल्फाज निकले तो बतार का हाजरीन के नथनों से खराखट की आवाज़ आने लगी, मगर नजाशी ने परवाह ना की और सफारत बाल कर बिल्कुल नाकाम वापस आई। सन 7 नबुव्वत। कुरैश ने जब देखा कि बावजूद तशद्दुद मुज़ामत के इस्लाम कबाइल अरब में फैल रहा है, हज़रत हमज़ा उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे लोग ईमान ला चुके हैं, नजाशी ने मुसलमानों को पनाह दी है और सफारत भी बेनील मराम वापस आ गई है, तो उन्होंने बाल-इत्फाक ये करार दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलानिया कत्ल कर दिया जाएगा। नऊज़ बिल्लाह। अबू तालिब को ये खबर पहुंची तो उसने बनी मतलब को जमा करके कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़र्ज़ हिफाजत अपने शेब दरा में ले चलो। चनाचा ऐसा ही किया गया। जब कुरैश को मालूम हुआ कि हाशिम व मतलब की औलाद ने सिवाय अबू लहब के
بلا امتیاز حضرت کو اس طرح اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو انہوں نے مقام مصب میں جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد سے مناقات اور لین دین سے سب موقوف کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دیں، اور تاکید مزید کے لیے یہ معاہدہ تحریر کر کے کعبۃ اللہ کی چھت میں لٹکا دیا۔ کفار قریش نے نہایت سختی سے معاہدہ پر عمل کیا، باہر سے جو غلہ مکہ میں آتا وہ خود ہی خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ اگر ان میں سے کوئی بطور صلہ رحم اپنی کسی مسلمان رشتہ دار کو اناج بھیجتا تو اس کے بھی صدے راہ ہوتے۔ غرض بنو ہاشم شیب ابی طالب میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغرض حفاظت آپ کے بستر سے اٹھاتا تاکہ وہ دوسرے بستر پر جا لیٹیں، اور آپ کی بستر پر اپنے کسی بیٹے یا بھائی کو لٹاتا۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو طالب آپ کو مراعات و مدد کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے ناراض ہوا کرتا تھا، کیا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے اسے سر تاپا بڑی آگ میں پایا، پس اس کو نکال کر تھوڑی آگ میں کر دیا جو اس کے ٹخنوں تک پہنچی ہے۔ یہ تو عذاب قبر میں تخفیف ہے، قیامت کو بھی اس کی یہی حالت ہوگی۔ چنانچہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ابو طالب کا ذکر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ قیامت کو میری شفاعت اسے فائدہ دے گی، پس اس کو تھوڑی آگ میں کر دیا جائے گا جو اس کے ٹخنوں تک پہنچے گی، جس سے اس کا دماغ جوش کھائے گا۔ بغرض علماء نے خلافت احادیث ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، واللہ عالم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ پڑھا جائے گا کہ جو کفار اور قریش نے معاہدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم